हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 185 पे दिया गया है। उसके पहले काफ़ी सारे बच्चों का भी मैं लास्ट 1 वीक से देख रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए कौन सा रेफ़र करें, क्या कीजिए। डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करा दूंगा। मैंने काफ़ी सारे जो पब्लिकेशन एग्जांपल रिलायबल है, अपना जो टारगेट पब्लिकेशन है, नवनीत पब्लिकेशन है, सबकी बुक्स मैंने मंगाई हुई है। वो सारे को मैं एनालाइज करके मैं आपको डेफिनेटली फाइनली आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे और भी पूछ रहे थे सर आप मैथ्स का लेक्चर कभी चालू करेंगे। डोंट वरी, एक बार ये रिटायरमेंट उसके बाद डेथ खत्म हो जाए उसके बाद पहले मैं मैथ्स का थोड़ा आपको करा दूंगा, उसके बाद मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आगे के चैप्टर में आपको कराऊंगा। ऑलमोस्ट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक अपना मैथ्स और अकाउंट्स में आपको डेफिनेटली पूरा आपको करा दूंगा और काफ़ी अच्छे से। उसके बाद में रिवीजन भी आपको कराऊंगा, उसके साथ में इको में भी थोड़ा हम फोकस करेंगे आगे, ओसी है, एसपी है, वो सब में भी मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 185 पे। ये क्वेश्चन में क्या है, जर्नल एंट्री हमें बनाना है। क्या बनाना है? इन द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म हमें प्रिपेयर करना है। इसके पहले भी जहाँ जर्नल एंट्री था, एडमिशन था, डिसोल्यूशन का था, तो वहाँ पर जर्नल एंट्री के साथ में क्या बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी अकाउंट बना रहा था, कैपिटल भी बना रहा था, बैलेंस शीट भी बना रहा था। तो काफ़ी सारे बच्चे का आ रहा था सर जर्नल एंट्री बनाना है तो हमें तीनों अकाउंट भी प्रिपेयर करने रहेंगे। हाँ जी, आपको तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने रहेंगे, पर एफकेस आप अगर बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा। इसके पहले जितने भी मैंने सम कराया जहाँ जर्नल एंट्री था वहाँ पर मैं तीनों अकाउंट बना, मतलब जर्नल एंट्री बना रहा था, साथ में मैं सम भी सॉल्व कर रहा था। इस सम में मैं बैलेंस शीट आपको नहीं बनाऊंगा, क्लियर है? बैलेंस शीट मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आपको फोकस रहना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने फर्स्ट से लेकर थर्ड सम किए रहेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। आपको जर्नल एंट्री आ रहा है तो ये सम आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी काफ़ी सारे मैं देखा कॉलेज क्लासेस में या वगैरह, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी मर्जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो तो भी राइट है, रीवैल्यूएशन लिखो तो भी राइट है, एक भी मार्क्स आपका यहाँ से वहाँ नहीं होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम बनाएंगे। तो डोंट वरी, हम बुक में जाके जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको 110% सम समझ में आ जाएगा। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, जो आपको पेज नंबर 185 पे आपको दिया गया है। यहाँ पर टोटल 3 पार्टनर है, रोहन, रोहित और सचिन आर अ पार्टनर इन अ फर्म। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन क्या दिया है, 3:1:1। मतलब आप सभी को पता है 3/5, 1/5, 1/5। 5 कहाँ से आया, 3 + 1 4, 4 + 1 5 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट एज बिलो यहाँ पर दिया गया। अगर इस सब में इंटरेस्टिंग बात क्या, अगर देखोगे पीछे टर्न करोगे तो क्या लिखा है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है। क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। और एक बात याद रखो, जर्नल एंट्री बनाने का बोले तो हमें कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट हालांकि आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते हो तो नहीं बनाओ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हाफ पेज पे। उसके बाद हाफ पेज पे मैंने क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तीनों पार्टनर के नाम लिखे, रोहन, रोहित और सचिन। मैंने यहाँ पर तीनों पार्टनर के नाम। और जब आप देखोगे अपना जो सेकंड पेज आपका रहेगा, सेकंड और थर्ड पेज पे आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना। आई होप आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता ही रहेगा। इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर मैंने लिखा है न्यू फॉर्म जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सेम एज मैंने 2 पेज पे अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया। तो चलो लेट हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। पहले देखो, क्रेडिटर आप सभी को पता है कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं तो भी जस्ट मैं यहाँ पर आइडेंट। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो इसको क्या कर दूँ, स्टार मार्क, क्यों, इसका क्या आएगा, जर्नल एंट्री आएगा। सेम एज अ बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा अपना। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे, हम ब्रॉड डाउन लिखेंगे। क्लियर है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा अपने, सेम एज असेट साइड, डेटर असेट्स में, लाइव स्टॉक असेट में, बिल्डिंग असेट्स में, ये सब असेट्स में ही जाएगा। गुडविल भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। जस्ट पहले आइडेंटिफाई कर लेते किनको किनको स्टार है। देखो गुडविल री वैल्यू कितना होगा, गुडविल का वैल्यू कितना दिया था 57,500 और बुक में कितना दिया 50। मतलब गुडविल में से ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा। ऑफकोर्स हमें 7,500 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन को
3 में किया था वैसे ही गुडविल में से क्या हो जाएगा लेस 7,500। ये लॉस हुआ तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। सेम एज अ डेटर, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, क्रेडिटर, सबको क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो हम इजीली कर सकेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल टूवर्ड नेट बैंकिंग। कितना पैसा ला रहे, 50,000 और पैसा ला रहे तो अपने पास क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। कितना पैसा ला रहे, वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर देखना है 50 + 25 कितना पैसा आ रहा है अपने पास, टोटल 75,000 पैसा आ रहा है। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू नाम किसका आएगा, देखो पहले रोहन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँ रोहन कैपिटल अकाउंट, और किसका आ जाएगा, रोहित कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहित कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। रोहन कितना ला रहा है 50,000, रोहित कितना ला रहा है 25,000। ये जर्नल एंट्री रहेगा, हम करेंगे। और बैलेंस ऑफ सचिन कहाँ लिखना है, ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। मतलब अभी देखोगे तो यहाँ पर कौन हो रहा था, 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर सचिन का जो अमाउंट रहेगा उसको क्या लेंगे हम, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा आप देख सकते हो कैपिटल खाली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जनरल रिजर्व भी कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है 50, और हमें कौन से रेशियो में लेना है, 3:1:1, मतलब 30,000 10,000 10,000 आएगा। क्लियर है, आप करोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है रोहन में 30,000, रोहित में 10,000, सचिन में 10,000। इसका अगर जर्नल एंट्री पास करना रहेगा तो पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रहेगा, सारे पार्टनर रोहन अकाउंट, रोहित अकाउंट और सचिन अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, जनरल रिजर्व का आता है। देखोगे तो उसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2018 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है सचिन। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट 30, रोशन कैपिटल रोहित कैपिटल अकाउंट 10,000 और सचिन कैपिटल अकाउंट 10,000। और नरेशन लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। अभी अब आगे के प्रोसीजर देखोगे तो अगर गुडविल के बारे में क्या बोला है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो गुडविल अकाउंट कितना बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर गुडविल वॉज रीवैल्यूड कितना हो गया 50,000, और गुडविल का वैल्यू कितना है 57,500। मतलब ये बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट है। मतलब गुडविल का वैल्यू बढ़ा के कम, ऑफकोर्स कम हो, असेट्स का वैल्यू कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफकोर्स लॉस होगा। तो लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पर क्या लिखो, गुडविल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट। लॉस कितना हुआ 7,500 हुआ। आपको सभी को पता चला कैसे हुआ, ये 50,000 वैल्यू होगा और पहले कितना दिया था 57,500। मतलब ऑफकोर्स आप 57 में से 50 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 7,500 क्या आ गया, लॉस आ गया। तो लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, गुडविल का कितना लॉस हुआ 7,500 लिखा। आप चाहते हो तो बैलेंस शीट में भी आप लिख सकते हो लेस रीवैल्यू करके आप 7,500। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर, हालांकि हमें खाली जर्नल एंट्री बनाना है, इसके लिए मैं लिख रहा नहीं हूँ बैलेंस शीट। आगे क्या बोल रहे, असेट्स एंड लाइबिलिटी रिवैल्यू। डेटर का वैल्यू कितना हो गया 50, बुक में कितना दिया था 60, अभी कितना हो गया 50। मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ पर भी असेट्स का वैल्यू 57 से 50 हो गया, 60 से कितना हो गया 50, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, डेटर लिखूँ। क्लियर है, 2 यहाँ पर क्या रहेगा, डेटर अकाउंट। कितना कम हुआ है 10,000, तो यहाँ पर मुझे लॉस कितने का होगा 10,000 का होगा। आई होप आप समझ गए होगे मैं कैसे कर रहा हूँ। जितना वैल्यू कम हो रहा है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज आगे देखो, लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है 45,000, यहाँ पर बुक में कितना दिया था 50, अभी कितना हो गया 45। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, 50 का 45 हो गया तो वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइव स्टॉक अकाउंट। क्लियर है, कितना लॉस हुआ 5,000। पता कैसे चला 5,000, अभी देखो लाइव स्टॉक का कितना दिया था 50 माइनस 45, तो बैलेंस कितना आएगा 5,000। सेम एज अब बिल्डिंग की बात करें, देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है 75, अभी बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 1,25,000। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ। क्यों, देखो ना 75 से डायरेक्ट 125 होगा, बाकी सब में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ये वैल्यू बढ़ा तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, बाय किसकी वजह से बढ़ा, बिल्डिंग की वजह से।
तो क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा। कितना वैल्यू बढ़ा, 50,000। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, अरे 1,25,000 माइनस 75 करूँ तो आंसर कितना आएगा, 50,000 आएगा। अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 30,000। बुक में कितना दिया था, 35। मतलब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। 35 से कहाँ पहुँच गए, 30 में, तो 5,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 5,000 यहाँ पर किस चीज़ का मैं लिखूँ, टू प्लांट एंड मशीनरी। टू यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी लिख दूँ मैं, क्लियर है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर देखोगे मोटर ट्रक का वैल्यू कितना हो गया है, 95,000। बुक में कितना दिया था, 1 लाख। अरे 1 लाख का 95 हो गया तो असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ऑफकोर्स कम हो रहा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितना हुआ, 5,000। 5,000 क्या नाम दूँ इसको मैं, मोटर ट्रक अकाउंट, क्लियर है। मोटर क्या आ जाएगा, ट्रक अकाउंट आ जाएगा। कितना वैल्यू आया, 5,000 आ गया। आगे देखो, अभी देखो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कम होता है तो हमें अच्छी बात है ना, कर्जा कम हुआ तो अच्छी बात है प्रॉफिट, पर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो गया, लॉस हो गया। सेम ऐसे देखो क्रेडिटर अपना क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का वैल्यू कितना है, 40। कितना हो गया, 30। मतलब कर्जा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे ऑफकोर्स कर्जा कम हो रहा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, क्रेडिटर अपना क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्लियर है। लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑफकोर्स आपके सर पे कर्जा था, कम हो गया तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। एग्जाम्पल, आपकी स्कूल की फीस है 40,000 है तो कॉलेज की फीस है 40,000। अभी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज वाले बोल रहे 30,000 ही पे करो, तो 10,000 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 प्रॉफिट हो गया। आई होप आप समझ गए रहे कि कैसे मैंने क्या किया। अभी इसको क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो ये सारा कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, गुडविल, डेटर, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, मोर। क्रेडिट में सारे का नाम रहेगा, डेबिट में किसका नाम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम ऐसे यहाँ पर देखो ये सारा नाम कहाँ है, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ रहेगा, क्रेडिट रहेगा। कितना रहेगा, 50 + 10 60,000। तो तुम बोलोगे सर डेबिट में किसका नाम रहेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रहेगा। और डेटर क्रेडिटर अकाउंट कहाँ रहेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट। और यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है सारे का टोटल, और क्रेडिट में क्या रहेगा, सारे का नाम आ जाएगा। ये सारा नाम कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। डोंट वरी, मैं अभी आपको करके बताता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो देखो ये कहाँ है, सारा का सारा कहाँ जाएगा, डेबिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर सेम डेट सेम ही रहेगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आप कोई भी एक ही पेन से एग्जाम में लिखना। 1 अप्रैल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट रहेगा। क्लियर है, क्यों, कितने से डेबिट रहेगा। देखो अभी सिंपल सा हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो ये 5 + 5 15 + 10 कितना हो गया अपना, 25 हो गया। पता चला 10 + 15 25। 25 + 7,500 कितना आ जाएगा, 32,500। तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं, 32,500। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, उस सारे चीज़ का नाम था जो पाँचों के पाँचों थे, वो पाँचों के पाँचों का नाम कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो कौन से थे, पहले अगर देखोगे तो क्या था, गुडविल 7,500, डेटर 10,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू गुडविल लिखूँ। कितना था गुडविल अकाउंट, 7,500। टू क्या है यहाँ पर, डेटर अकाउंट, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डेटर्स अकाउंट 10,000। उसके बाद बाकी 5 थे ना, बाकी के पाँचों के 5 थे। तो यहाँ पर मैं 5,000 क्या करूँ, लिख दूँ, क्लियर है। और 5,000 में नाम किसका था, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर का। ये सारा चीज़ मैंने लिख दिया। आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग असेट डेप्रीशिएटेड। ये असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो उसे डेप्रीशिएटेड लिख सकते हो, या तो रीवैल्यू भी आप लिखो तो भी चलेगा। सेकंड जर्नल एंट्री की बात करें तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की ये दोनों कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ रहेगा, क्रेडिट। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, बिल्डिंग और क्रेडिटर। तो देखो यहाँ पर डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, 1 अप्रैल बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना लिया 10,000। टू कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना आ गया 60,000। सेम ऐसे ऊपर वाले में कहा था, ये सारा नाम डेबिट में था
क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट था तो मैंने डेबिट लिखा, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखा। पर डेबिट में किसका नाम था, क्रेडिट में इन लोग का नाम था, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया रहेगा कि मैंने क्या कैसे किया। अभी एंट्री नंबर 3 देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल थ्रूवर्ड नेट बैंकिंग, कितना पैसा ला रहे हैं 50,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसका जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रोहन कैपिटल और रोहित। देखो यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ, सेम यहाँ पर हमें लिखना है 1 अप्रैल आ जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, मतलब कैपिटल मतलब क्या लेके आ रहे हैं, पैसा ला रहे। क्लियर है, कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है, अपने पास पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्लियर है, बैंक पर कोई भी कैपिटल ला रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट फीस लाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75 होगा। और कौन लेके आ रहा है, तो दोनों पार्टनर के नाम लिखो, रोहन कैपिटल अकाउंट और क्या आ जाएगा, रोहित कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, और किसका नाम आ जाएगा, रोहित कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, रोहन कैपिटल अकाउंट और रोहित कैपिटल। रोहन कितना लेके आ रहा था, 50,000, और ये कितना लेके आ रहा था, 25,000 लेके आ रहा था। मतलब 50 + 25 कितना हो गया, अपने पास 75 हो गया। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और नरेशन लिखना है तो बीइंग रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, आप लिख सकते हो रोहन एंड रोहित। अब जैसा वो लिखा था नरेशन में वैसा ही लिखना, एडिशनल रोहन एंड रोहित यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट लिखते थे, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट। बराबर किससे लेके आ रहे, थ्रू नेट बैंकिंग, तो आपको लिखना पड़ेगा थ्रू नेट बैंकिंग। क्लियर है, आपको लिखना पड़ेगा नीचे नेट बैंकिंग से लेके आ रहे। क्लियर, आपकी मर्जी, आप लिखो तो भी चलेगा, बैंकिंग से पैसा आ रहा है। बस आपको नरेशन में क्या करना है, यही चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पर लिखा था रोहित एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग, आप इतना लिखोगे तो भी क्या होगा, चले जाएगा। आई होप आप समझ गए कि क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल का नाम कहाँ पर था, क्रेडिट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ लिखेगी हम, क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा, बाय बैंक, मतलब रोहन और रोहित कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में, तो हम उसकी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाम किसका रहेगा, डेबिट का, डेबिट में नाम किसका था, बैंक का, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ, बाय क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना था इसका, 50,000 टू कितना था, 25,000। अभी तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट में नहीं लिखना है क्या हमें, अरे बैंक अकाउंट हमें बनाना ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे। क्लियर, आई होप आप समझ गए कि क्या कैसे किया। अभी देखोगे सारा सम हो गया। अभी देखोगे बैलेंस ऑफ सचिन कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टैली करना पड़ेगा। अगर टैली करोगे तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी के हाथ में क्या रहेगा, पेंसिल रहेगा, तो पेन रहेगा। एकदम सिंपल, ये देखो इसका कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है, ये कितना था 50 + 10 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ, 60,000 लिखूँ। यहाँ पर भी कितना लिखूँ मैं, 60। अभी आप सभी को पता है इसका ऑलरेडी हमने टोटल किया था, यहाँ पर कितना आया था आप देखोगे तो 32,500। अगर 50 में से कितना माइनस करना है, 60 में से 32,500 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 27,500 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है, और इसको नाम का ये पैसा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू पार्टनर्स कैपिटल लिखूँ। क्लियर है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कौन से पार्टनर में जाएगा, तीनों पार्टनर में क्या करो, डिवाइड कर दो। कौन है, रोहित, रोहन, रोहित और सचिन, तीनों पार्टनर में क्या होगा, चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहन कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखूँ रोहित कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, और उसकी एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ मैं, सचिन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा सचिन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, हमें कौन से रेशो में देना, उनका रेशो क्या था, 3:1 तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 27,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसका भी कितना लिखो, 27,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 16,500 आपको आ जाएगा। अगर ये रोहित का करेंगे तो आपको अराउंड आ जाएगा 5,500 आ जाएगा। इसका भी आपको आ जाएगा 5,500 आएगा। एक्चुअली ये इस लाइन में रहना नहीं चाहिए, पर हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट करके लिखा। आप अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो इस लाइन में कुछ नहीं आना चाहिए, तो गलती से आ गया तो चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर ये कहाँ है डेबिट में तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ मैं, बाय कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या था अपना ज़्यादा, डेबिट साइड कम, तो प्रॉफिट हुआ। तो इसका आ जाएगा 16,000, मुझे कितना आया 500, इसका कितना आया था 5,500 आया था, और इसका भी कितना आया था 5,500। इसका अभी क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखो ये कहाँ था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 27,500। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, रोहन का नाम, रोहित का नाम और सचिन का नाम। अमाउंट कितना रहेगा 16,500, 5,500, 5,500 रहेगा। अभी देखो इसका टैली करना है, अगर आप टैली करोगे तो आई होप आप समझ गए कि इसका देखो सारे में कौन सा साइड, क्रेडिट ही साइड ज़्यादा है। खाली सचिन क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको नाम क्या देना है, लोन अकाउंट नाम देना है। तो देखो वेरी फर्स्ट एक काम करता हूँ, मैं टैली कर देता हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं टैली कर देता हूँ। अगर इस सबका साइड का अगर टैली करेंगे तो ये 125 करेंगे तो 2,21,500 आपको टोटल आ जाएगा। इसका 1,40,500 आपको टोटल आ जाएगा। और इसका करोगे तो आपको सिंपल ये 65,500, कैसे 50 + 10 60 + 65,500 आपको टोटल आ जाएगा। सेम ये टोटल दोनों साइड लिख दो, 221,500 लिख दूँ, यहाँ पर 1,40,500 लिख दूँ, और यहाँ पर कितना लिख दूँ 65,500 लिख दूँ। अभी आप सभी को पता है सचिन में क्या लेना है, लोन अकाउंट की। सचिन क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सचिन्स लोन अकाउंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सचिन्स लोन अकाउंट। क्लियर है, सचिन्स क्या लिखूँ मैं, लोन अकाउंट लिख दूँ। और बच्चा इन दोनों पार्टनर में क्या नाम आ जाएगा, 21,000, 1,500 और ये कितना है 1,40,500। इसका क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा, टू बैलेंस क्या रहेगा, कैरिड डाउन रहेगा। अभी देखो इसका सचिन लोन्स में आएगा तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये देखो ये सचिन कैपिटल अकाउंट का है डेबिट, तो सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सचिन। आप चाहो तो लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, या तो लाइबिलिटी, सचिन लाइबिलिटी अकाउंट भी, हम लोन अकाउंट लिखा है तो लोन अकाउंट ही लिखेंगे। अभी जैसा मैंने बताया था ये कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल का। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27,500। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, रोहन, रोहित और सचिन। आपको नरेशन लिखना रहेगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो लास्ट जर्नल एंट्री क्या था, देखो ये सचिन का कहाँ जा रहा है, लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ है, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ रहेगा, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम था, सचिन लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सचिन लोन अकाउंट आ जाएगा 65,500। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल ट्रांसफर टू सचिन लोन अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझा रहेगा, अगर समझे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।